सदन किसी की जागीर नहीं है। सदन ना आरएसएस का हेडक्वार्टर है ना बीजेपी का हेडक्वार्टर है। सदन में वो हर आवाज गूंजनी चाहिए जो इस देश के मन मस्तिष्क पर है। और असलियत यह है कि आज की तारीख में चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद 25 बार डोनाल्ड ट्रंप का ये बोलना हो कि उन्होंने सीज फायर कराया है और हमारी सरकार का बिल्कुल चुप रहना हो, चाहे वो और ये हमारी स्वाधीनता पर, ये हमारी संप्रभुता पर सवाल है। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पा रहे। चाहे जेट डाउन करने की बात हो, कहाँ की हो रही है, कितने डाउन हुए, देश को कॉन्फिडेंस में लेने की बात हो, या एसआईआर जैसा मुद्दा हो जो हमारे संविधान ने सबसे बड़ा हक इस देश के गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित, आदिवासियों को, पिछड़ों को दिया, अमीरों को दिया, गरीबों को दिया, वो है वोट का अधिकार। और उस वोट के अधिकार पर जिस तरह से प्रहार किया जा रहा है एसआईआर के माध्यम से, वो कैसे डिस्कस नहीं होगा सदन में, या आप मुझे समझाने की कोशिश करिए। सदन में हर उस बात पर चर्चा होनी चाहिए, हर उस बात पर डिस्कशन होना चाहिए, हर वो बात उठनी चाहिए जो लोगों के मन में है, जिसको लेकर हिंदुस्तान के लोग आशंकित हैं। हम लोकसभा में राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा एक बार उठाया, कास्ट सेंसस को लेकर भी कहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राहुल जी ने ये पहली बार नहीं कहा है। राहुल जी बड़ी प्रतिबद्धता से और बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से लगातार कास्ट सेंसस का मुद्दा उठा रहे हैं। और मुझे ये कहने में कोई संशय नहीं है कि जिस अनमने ढंग से बीजेपी की सरकार को, नरेंद्र मोदी को नाक रगड़ के मानना भी पड़ा कास्ट सेंसस के लिए, वो राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने लगातार इस मुद्दे को चुनाव में और उसके बाद उठाना श्रेयस्कर समझा और उठाया। और मुझे लगता है कि ये उठाना जरूरी है। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो ओबीसी के पद हैं वो 80% खाली हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के जो पद हैं वो करीब 64% खाली हैं। तो ये पद खाली क्यों है? चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, जो हाशिए पर पड़े लोग हैं, उनको आप मेन स्ट्रीम में कैसे लाएंगे? और मेरा अपना मानना है कि बीजेपी बातें बड़ी बड़ी करती है, लोगों के लिए कुछ खास करती नहीं है। राहुल जी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा इसलिए उठाया है और वो जो रिप्रेजेंटेशन की बात वो इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी जो पिछड़े वर्ग से आती है वो डेवलपमेंट से कहीं बाहर है। चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज हो, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर हो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, आईआईटीज में, आईएम्स में। आपको लगता है जो 60-70% लोग हैं इस देश के, वो इस लायक नहीं है कि वो प्रोफेसर बन सकते हैं? क्यों ये पद खाली रखे गए? ये एक सुनियोजित ढंग है उन लोगों को बाहर रखने का, उन लोगों को विकास से, उन लोगों को मेन स्ट्रीम से बाहर रखने का। पर अब वो दीवारें तोड़नी पड़ेंगी। जो 50% आरक्षण तोड़ने की राहुल जी बात करते हैं, वो इसी क्रम में करते हैं। मैम, धर्मेंद्र प्रधान ने एक स्टेटमेंट दिया, कांग्रेस पार्टी हैज बिकम बैंकरप्ट, इज लीडर आल्सो गोइंग बैंकरप्सी। आप मुझे अंग्रेजी में इसका जवाब देना, हिंदी में। धर्मेंद्र प्रधान जी हर उस मुद्दे पर जो लोगों से जुड़ा मुद्दा है, जो उड़ीसा का मुद्दा है, उस पर चुप रहते हैं। उड़ीसा में एक बच्ची का उसके साथ उत्पीड़न हुआ, उसका यौन शोषण हुआ, वो आपसे मदद की गुहार मांगती रही, आपके सांसद के पास जाती रही, आपको टैग करती रही, आपने एक शब्द नहीं कहा, और अब आप आकर नेता प्रतिपक्ष को भला बुरा कह रहे हैं। असलियत ये है कि बीजेपी के मंत्रियों का एक ही काम है, राहुल जी को अपशब्द कहना। आप कहते रहिए, उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो सीरियसली अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, सीरियसली मुद्दों को उठाते हैं। और एक ही असलियत है, मैं तो ललकार के पूछना चाहती हूँ बीजेपी से, 17-18 राज्यों में आपकी सरकार है, एक भी दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? आपको आए हुए सत्ता में 11 साल हो गए, क्या किया आपने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए? पिछड़े वर्ग के पद क्यों खाली हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में? पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए आपने क्या बड़ी चीज करी? आप विमेंस रिजर्वेशन लाए, उसमें भी आपने पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया। क्यों नहीं आरक्षण दिया? ये सारी बातें पूछी जाएंगी, क्योंकि ये सारी बातें सत्ता से ही पूछी जाती है। सवालों से भागकर इस तरह की औनी पौनी बातें करने का क्या मतलब है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से 7.23 करोड़ बिहार इलेक्टर्स express full faith in SIR process with the active participation. इसको कैसे देखते हैं? चुनाव आयोग जिस तरह से लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या कर रहा है, और मैं हत्या शब्द का प्रयोग बड़ी जिम्मेदारी से कर रही हूँ, चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो मिलकर मिली भगत से दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और असलियत ये है कि जो सबसे बड़ा हक बाबा साहब के संविधान ने हमें सबको दिया वो है वोट का अधिकार। ये सत्ता का परिवर्तन करता है, ये सरकार पे लगाम रखे रखता है, ये सरकार को जवाबदेह बनाता है। लेकिन आज असलियत ये है कि जो चुनाव आयोग है वो धांधली कर रहा है एसआईआर के नाम पर।
तमाम ऐसे वीडियोस आए हैं जहां पर मृत लोगों के नाम पर फॉर्म भरा जा रहा है, जहां पर बीएलओ दफ्तर में बैठकर ही सबके फॉर्म भरे दे रही हैं। तमाम ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जहां पर रिसीविंग दिखाने के फोटो के लिए रिसीविंग दी गई, उसके बाद वापस ले ली गई। ऐसे तमाम वाक्य हैं जहां पर यह फर्जीवाड़ा हो रहा है। बजाय इन चीजों का जवाब देने के, पहले आपने महाराष्ट्र में मत चुराया ये करके 40 लाख वोट ऐड करके, अब आप वोट काट कर 6-7% वोट अभी तक आप बिहार का काट चुके हैं। आप क्यों नहीं सार्वजनिक करते आपने किसके वोट काटे हैं? असलियत यह है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सरकार के साथ मिलीभगत करके लोगों के वोट के अधिकार पर प्रहार कर रहा है, और ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए हर तरह की मुहिम, हर तरह की लड़ाई सड़क से सदन